आज की डेट में कोई अगर मेरे से ये चीज बोलता है कि सर मैं स्टॉक मार्केट में आया और मेरा नुकसान हो गया, तो मैं उसे यही कहता हूँ ये तो तेरी एंट्री फीस थी। कोई चीज मुझे समझ में आती है तो आप मेरे कहने पे पैसा मत लगाइए, आप पहले उस चीज को समझिए। आजकल क्रिप्टो बहुत चल रहा है, मैं खुद क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ। इसमें एक वो है NFT, मुझे नहीं आती सर NFT समझ। सर आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड लो, उनसे खर्चा करो। लोग क्रेडिट कार्डों पे गाड़ी ले रहे हैं, कैशबैक मिलता है। 2024 का डेटा देखें तो यूएस में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का क्रेडिट कार्ड डेट है वहां के लोगों के ऊपर। अभी तक 10 मिनट के अंदर सिर्फ ग्रोसरी आ रही थी। आज की डेट में आप ब्लिंकिट से कपड़े मंगाइए, आईफोन मंगाइए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मंगाइए, सब आ जाता है ब्लिंकिट पे। सर जेब से जब हम पैसे देते हैं, कैश को जब हम देते हैं तो हमें पता चलता है हम पैसा खर्च कर रहे हैं। आदमी सोच समझ के देता है पैसा, लेकिन क्रेडिट कार्ड का पता ही कहाँ चल रहा है। हो गया टैप, हो गया पिन डाला, चला गया। कोई इमोशन लगा, कोई इमोशन ही नहीं था। ट्रेडिंग को भी गैम्बलिंग बोल रहे हैं, क्या ये है एक्चुअली में या कुछ और? सर ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि दोनों चीज में ना सिमिलैरिटीज है। कोई एक हैक बताता हूँ, अगर आपको कहीं से सिर्फ न्यूज पता चल जाए, मतलब कानों से, अभी सिर्फ कानों में है, किसी को पता नहीं है कि कहीं पे कोई चीज आ रही है, सर जाके वहां लैंड ले लो, नुकसान नहीं होगा आपका। ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट के लिए तो खासकर ये चीज कहते हैं, अगर 4 लोग एक स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वो स्टॉक कभी मत ले। फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बाय स्टडिंग, बाय लर्निंग, एंड डोंट स्टेक योर फैमिली। कबीर जी, वेलकम टू द PWS शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। पता है कबीर नाम सुन के वो शाहिद कपूर याद आ रहा है। बुलेट पे डूम डूम। कबीर सिंह बना दिया आपने सर मुझे। कभी छेड़ते हैं दोस्त लोग कबीर सिंह के? हाँ सर, कोई ना कोई बुलाता ही रहता है। प्रीति है फिर रियल लाइफ? कोई प्रीति नहीं। नहीं है, सिर्फ ओनली इन्वेस्टमेंट, ओनली इन्वेस्टमेंट। वही है सर मेरी प्रीति। कहाँ से सीखा आपने, लाइक कि इस फील्ड को चूज करने का कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको? सर ये था पहले से इंटरेस्ट, स्कूल टाइम से थोड़ा इंटरेस्ट था। स्कूल टाइम से? हाँ मतलब सर देखते रहते थे न्यूज़पेपर में, पता चलता रहता था कि स्टॉक मार्केट एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट होती है। म्यूचुअल फंड नाम सुना था, फिर ये समझ में आया म्यूचुअल फंड करता क्या है। तो समझ में आया कि वो भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाता है। जिसको नॉलेज नहीं है वो म्यूचुअल फंड ले लो, पर अब जाके समझ में आता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड मत लो, उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये चलते चलते सर स्कूल हुआ, कॉलेज में पहुंचे, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, देखने लग गए। एक डीमैट बना लिया जिसमें वाह। करा कुछ नहीं, 200-400-500 रुपए डाल के कुछ करना शुरू करा कि हाँ भाई, डाल के छोड़ दिया। फिर सर एक्चुअल जो स्टोरी है वो 2019 से मेरी शुरू हुई। मैं कॉलेज में जाता था, अपना देखता रहता था, कोई बहुत खास इंटरेस्ट रहा नहीं। तो मतलब कॉलेज की तरफ कोई बहुत खास इंटरेस्ट रहा नहीं, इसी में रहता था, देखता रहता था, सीखता पैसा है, रहता था। पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, नहीं पैसा चाहिए नहीं सर, पैसा बनाना। ये होता क्या है, ओके। मतलब चार्ट्स चल रहे हैं, इससे कैसे लोग पैसा बना रहे हैं, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये कैसे पता चलेगा। करते करते एक्चुअल जर्नी सर 2019 से, प्लस जो मैं फुल टाइम मैंने दे दिया वो था कोविड में। कोविड में सर मैंने, वाह, पूरा खरीद ही लिया होगा फिर तो आपने। अरे सर कहाँ खरीदा, कुछ भी नहीं उस खरीदा। टाइम तो अंडे के भाव थे ना वो। सर अंडे का भाव था, लेकिन हम भी तो उस समय स्टूडेंट ही थे। ट्रू। तो नया आदमी जब स्टॉक मार्केट में जाता है तो वो तो खराब करता है पहले। हमारे सर ये, आप खराब कर चुके हो? बिल्कुल सर, कितना? बहुत खराब किया है कुछ भी सर। बता दो। अपने हिसाब से बहुत ज्यादा किया है, किसी के हिसाब से हाँ, हो ना हो। ऑनेस्टली ऑब्वियसली जो खुद जी। कमाते हैं तो देखो, मेरे लिए तो 1000 रुपये भी मेरा गया तो जी 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 मेरा गया 1000 रुपये ना, नुकसान है, क्योंकि उसको कमाने के लिए मुझे पता है दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल कितना कमाया आपने? सर, करीबन था 13-14 लाख रुपए। ये थोड़ा है? अब सर ये आज फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, वरना मेरे घर वालों को भी नहीं पता। मेरे घर वालों को सिर्फ 4 लाख रुपए पता था। अब ये इसके पीछे ना एक रिवर्स इंडियन साइकोलॉजी है। अब ये रिवर्स इंडियन साइकोलॉजी क्या है कि हमारे यहाँ कोई पहले चीज को सीखता नहीं है, हाँ, पहले नुकसान कर लेगा। कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट था ये, हाँ सर, है ना, क्योंकि रिटर्न तो आ गया। आज की डेट में कोई अगर मेरे से ये चीज बोलता है कि सर मैं स्टॉक मार्केट में आया और मेरा नुकसान हो गया, तो मैं उसे यही कहता हूँ ये तो तेरी एंट्री फीस थी। हाँ, ट्रू। अब
ये इसीलिए ये रिवर्स साइकोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, ये सर खासकर इंडियन मेंटेलिटी में ज्यादा है। रिवर्स साइकोलॉजी क्या होता है, आदमी अपना पहले पैसा गवाता है, या देखोगे आप लोग खुद फंस जाते हैं किसी केस में, कुछ गलत प्रॉपर्टी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जब दलदल में फंस जाएंगे उसके बाद रास्ता ढूंढेंगे, उसके बाद सीखेंगे समझेंगे, अच्छा क्या हुआ कैसे हुआ क्या कर सकते थे। भाई थोड़ा पहले कर लेते, थोड़ा पहले समझ लेते, तो आप पैसे बनाते भी नहीं तो कम से कम नुकसान तो नहीं करते, या जीरो तो नहीं करते उस पैसे को। तो यही चीज मैंने भी करी। अब पहले सर मार्केट में आते हैं तो क्या होता है, पहले आपका पैसा कुछ दिन बनता है, क्यों, क्योंकि आपके अंदर लालच होता नहीं है। मैं किसी को भी देख लूं या आप किसी को भी देख के शुरू करोगे ना, तो वो बहुत आसानी से आपको समझाएगा और आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा मैंने 1 लाख रुपए लगाए यार, 3-4 हजार रुपए बन गए, आज घर में कमरे में बैठे बैठे बन गए, अब बंद कर देता हूँ। आपको दिखने लगेगा कि इससे तो यार 10,000 बन सकते थे, 20,000 बन सकते थे। आ गई ग्रीड, 4 दिन के बाद आप में ग्रीड आ गई, अब आप नुकसान करना शुरू कर दोगे। वो जो 1,04,000 हुए थे उसको आप 2 लाख रुपए नुकसान बना दोगे। मतलब स्टार्टिंग जो इनिशियल फेज में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो काफी फूक फूक के सेफ चलते हैं, बिल्कुल, जिसके कारण पैसा बनता है। उसके बाद कह सकते हैं एक ओवर कॉन्फिडेंट या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि लाइक यार पैसा बन सकता था। नहीं सर, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है कि हम सीखते ही नहीं है पहले। हम अगर सीख लें, पहले हम टाइम दे दें। आज की डेट में सर मैं खुद जिन लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ या जिनसे बात करता हूँ, उनको मैं कहता हूँ भाई तुम 3 महीने अगर तुम 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, तुम 300 रुपये कमा के देख लो। सर नहीं कमाते लोग, क्योंकि 1,000 रुपये दिखते हैं, 700 रुपये दिखते हैं, क्या 300 रुपये से क्या होगा। भाई डिसिप्लिन लाओ ना अपने अंदर, आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक सेटअप बनाओ, अपना रिस्क बनाओ। आप 10,000 रुपये वो तो जाएंगे, मैं मतलब जिसको बता रहा हूँ उसे भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि वो पैसे तो जाएंगे, लेकिन आप कम से कम सीखो तो सही। कल को आप बड़ी कैपिटल लेके आओगे, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 जितने भी लेके आओगे, आप 10,000 रुपये तो आप भी अफोर्ड कर सकते हो कि चलो ठीक है मैंने सीखने में दे दिए। 2-4-5 लाख रुपए थोड़ी कि मतलब लोगों की जिंदगी भर की भी कमाई होती है सर। ऑनेस्टली तो यहाँ से स्टार्ट हो गया सिलसिला, यहाँ से स्टार्ट हुआ सर सिलसिला। इन्वेस्ट विद कबीर। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कराने का मूड है आपका? सर हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ कहाँ पहले वेस्ट ऑप्शन से चलते हैं या नीचे से चले ऊपर? मुझे जो चीज़ समझ में आई है कि आपको सर हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको समझ में आती है। अगर कोई चीज़ मुझे समझ में आती है तो आप मेरे कहने पे पैसा मत लगाइए, आप पहले उस चीज़ को समझिए एक्चुअली वो चीज़ है क्या। अगर आपको समझ में आती है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, उससे ये रिटर्न जनरेट हो रहा है, ये रेकरिंग रिटर्न आ रहा है, या कुछ डिविडेंट आ रहा है, रेंट आ रहा है, आप वो देख के पैसा लगाइए, ग्रोथ देख के पैसा लगाइए। एक सर ये आजकल क्रिप्टो बहुत चल रहा है, मैं खुद क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ। इसमें एक वो है NFT। मुझे नहीं आती सर NFT समझ। उसमें एक फोटो होती है, मतलब बहुत सारी हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोटो हैं। वो फोटो कोई 4 लाख रुपए में, 40 लाख रुपए में, 4 करोड़ रुपए में क्यों खरीद रहा है, जब मेरे को स्क्रीन पे वो फोटो दिख रही है। ऐसा कौन सा उस फोटो का राइट हुआ नहीं हुआ भी तो सर ऐसा कौन सा उस फोटो का, डेफिनेटली कोई राइट होगा उसके पास, बट ऐसा क्या है कि वो फोटो ओन कर रहा है। मतलब कोई पेंटिंग पहले के, मतलब आज भी होता है, लोग पेंटिंग लेते हैं, करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 10 करोड़ की पेंटिंग होती है। कुछ नहीं तो आपने उसको लगाया यहाँ पे, वो कुछ आपकी शान शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन वो NFT क्या है, लैपटॉप में, आईपैड में, फोन में वो दिख रही है एक फोटो जो कि 4 लाख रुपए की है, 40 लाख रुपए की है। तो वो चीज़ सर मुझे आती ही नहीं समझ, तो मैं उसको देखता ही नहीं। तो ये हो सकता है वो टैक्स बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं, जैसे लाइक मेरे पास अगर 50 लाख रुपए है आज, तो 30% में आ गया तो मेरा तो टैक्स बनेगा। अगर मेरे पास वो बैलेंस ही नहीं दिख रहा, मैं खर्चे दिखा रहा हूँ कि हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया, जब तक सेल नहीं करेंगे उसका रिटर्न भी नहीं दिखना है, तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ टैक्स से बचने के लिए करते थे, जैसे इन्वेस्ट हो गया पैसा। आपने आज टैक्स से बचने के लिए 4 लाख रुपए की NFT ले ली, ठीक है, वो जीरो हो गई, फिर आप तो 30% बचा रहे थे, आपके 4 लाख ही चले गए फिर। ये होगा, ऐसा हुआ है कभी? सर 2022 में ना NFT का बहुत तगड़ा बुल आया था। ठीक है, मतलब जो एक इमेज 2000 की थी वो 2-2 लाख रुपए में बिकी है। अब उसका तब से डाउनफॉल चल रहा है। अब जो मुझे लग रहा है उसका फिर से 2026 में एक बुल रन आएगा NFTs का। एक्चुअली हम लोग
आदिवासी तो नहीं, हम लोग बहुत दूर है इन सब चीज़ों से सर एक्चुअली। कभी पिछड़े हैं हम लोग एक्चुअली, जो एनएफटी बता रहे हो आप, हमें तो पता ही नहीं इनके बारे में। सर एनएफटी कुछ लोग कर रहे हैं आज की डेट में, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं एनएफटी में। फोटो या हो क्यों सकता है खरीद रहे हैं सेम मुझे नहीं आता समझ में। सर मैं क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ, बॉन्ड्स में इंटरेस्टेड हूँ, एफडी में भी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये एनएफटी वाली चीज मुझे समझ ही नहीं आती। ओके, तो उसको काट देते हैं फिलहाल के लिए कि इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे कोई देख रहा है तो अगर अच्छा नॉलेज है तो देखो, हाँ अदरवाइज नहीं देखते। ठीक है, नहीं, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है आप वहां इन्वेस्ट करिए जहाँ जो पर चीज आपको समझ में आती मुझे कार्ड से बनना होगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा और स्टार्ट करूँ, उसके पहले मुझे एक ना क्रेडिट कार्ड से लोग आजकल पैसे बना रहे हैं, मुझे वो जानना है। है। सर आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड लो, उनसे खर्चा करो। लोग क्रेडिट कार्डों पे गाड़ी ले रहे हैं, कैशबैक मिलता है 7% का, 6% का, 5% का, कहीं 8-9% तक का भी मिल रहा है। तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है सर। तो क्रेडिट कार्ड हर आदमी को नहीं मिलता, आपकी एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग होनी चाहिए। बैंक सर बहुत सिंपल चीज़ देखता है आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले, अगर आपको उसकी ज़रूरत है ना तो वो आपको नहीं देगा। नहीं देगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास उतने पैसे हैं या आपकी उतनी नेटवर्थ है, तो आपको क्रेडिट कार्ड हंसी खुशी दे देगा। ये फैक्ट है। कैसे यूज करें इसको स्मार्ट मैन की तरह, कैसे यूज करें? सर ये इंडिया इस समय क्रेडिट कार्ड के डेट में डूबता जा रहा है, मुझे दिख रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं यूएस से। सर यूएस की 40% से ज़्यादा, 40 to 50% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे जिंदा है। आज की डेट में 2024 के शायद दिसंबर एंड कुछ, कोविड में ही उनका बुरा हाल था। 2024 का डेटा देखें तो यूएस पे 1.2 ट्रिलियन डॉलर का क्रेडिट कार्ड डेट है वहाँ के लोगों के ऊपर, और उनके पास $1000-2000 भी नहीं है, कोई इमरजेंसी उनके ऊपर बन जाए। $1000-2000 कितने होते हैं? 85,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मान लो आप। उनके पास वो भी नहीं है, उनकी कोई हारी बीमारी, हॉस्पिटल कुछ हो जाए उसके लिए। अब सर क्रेडिट कार्ड जितना अच्छा दिखता है, देखो आप उसको अच्छे से यूज़ करो तो आपको सर, कई क्रेडिट कार्ड हैं वो आपको ताज में रूम्स दे रहे हैं, वो आपको हॉलीडे पे भेज रहे हैं, वो आपको फ्री फ्लाइट्स देते हैं, उनके माइल्स होते हैं, वो आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएं तो आप कन्वर्ट होके, मैं खुद लिया हेडफोन वगैरह लिया। हाँ तो उनके आपको हेडफोन मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है क्रेडिट कार्ड से। अब आजकल तो कैशबैक वाला सिस्टम इतना अच्छा चल गया है कि कोई भी चीज़ आप खरीदो उस पर 5% ऑफ, 6% ऑफ, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन सर उसमें फिर भी हमारे जो इंडियन भाई बहन हैं वो कहाँ डूब रहे हैं? वो सर यूज नहीं कर पा रहे सही से ना। यूज़ क्या सर, वो पूरी तरीके से उस पर ही चले गए हैं। हाँ, आदमी घर से लेके ही क्रेडिट कार्ड निकलता है, सुबह से लेके रात तक उसको कहाँ स्वाइप कर रहा है उसको भी नहीं पता। जोमेटो है, स्विगी है, धड़ाधड़ ऑर्डर चल रहे हैं। हाँ, मिंत्रा इनफैक्ट मिंत्रा है, एजियो है, कपड़े हैं। अब सर बात क्या है, आज से आप 5 साल पहले देखोगे तो अमेजोन पे आप आज कोई चीज़ ऑर्डर करो, 5 दिन बाद वो चीज़ आएगी आपके पास, सबर है। उसके बाद अमेजोन ने अपनी ग्रोसरीज के लिए लोगों तक जल्दी पहुंचाने के लिए एक अमेजोन फ्रेश करके चीज़ निकाली, जो कि आप आज ऑर्डर करो तो वो कल आ जाएगी या आज शाम तक आ जाएगी, सेम डे भी है उसका। सेम डे भी है। फिर उन्होंने और उसका थोड़ा काम बढ़ाया और वो 3 घंटे में आने लगी। वाओ, अब तो 10 मिनट। ठीक है, फिर इसी में एक और प्लेयर आ गया, बिग बास्केट। बिग बास्केट तब से चल रहा है जब वो 3-4 घंटे में डिलीवर करता था, या आप सुबह ऑर्डर कर दो तो शाम को डिलीवर होगा। धीरे 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 अब सर कहाँ आ गए हम? 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर चाहिए। अच्छा, अभी तक 10 मिनट के अंदर सिर्फ ग्रोसरी आ रही थी। आज की डेट में आप ब्लिंकिट से कपड़े मंगाइए, आईफोन मंगाइए, क्रिकेट का खेलने का सामान मंगाइए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मंगाइए, सब आ जाता है ब्लिंकिट पे। तो सर ये आगे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी आ रही है? गाड़ी की टेस्ट ड्राइव वही आ रही है सर। वाओ, तो इसका आगे का फ्यूचर क्या दिख रहा है? फ्यूचर ये दिख रहा है कि पैसे तो है नहीं लोग, आगे का फ्यूचर क्या दिख रहा है? लोगों के पास पैसे तो है नहीं, क्रेडिट कार्ड हैं। अब कहीं सर देखो, हमारे जो पहले घर से हमें बताया गया है, सिखाया गया है सर, जेब से जब हम पैसे देते हैं, कैश को जब हम देते हैं तो हमें पता चलता है हम पैसा खर्च कर रहे हैं। ट्रू। आदमी सोच समझ के देता है पैसा। लेकिन क्रेडिट कार्ड का पता ही कहाँ चल रहा है, हो गया टैप, हो गया पिन डाला, चला गया, कोई इमोशन लगा, कोई इमोशन ही नहीं था, पैसे दे दिए, पैसे कट गए।
अब वो आपको देते रहना है। अब हम्म, क्रेडिट कार्ड 3.5 से 4% पर मंथ लेता है इंटरेस्ट, अगर आप उसे फुल पे ना करो। तो सर ये साल का कितना हो गया, करीबन 50-55% के आसपास। लोगों को ये चीज पता ही नहीं है, लोग सिर्फ उसकी अच्छी चीजें देख रहे हैं, फ्री में फ्लाइट मिलेगी। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए खर्चा करो और आप उन्हें अगर मिनिमम मिनिमम दो और पूरा पे ही ना करो, वो आपसे सर 4 फ्लाइट के पैसे तो वैसे ही ले जाएगा। किसी ने बोला है कि मिनिमम नहीं करना चाहिए पेमेंट, जब भी हो क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट ही करो आप। सर 2 रूल्स होते हैं, एक तो आप क्रेडिट कार्ड को 30% से ज्यादा यूज ना करें, यूज ना करो पहला। दूसरा जितना आप उसे यूज कर रहे हैं उतना आप उसे अपकमिंग मंथ में एंड में जो उसका बिल आएगा उसको पे कर दें। हम्म, तब तो सर क्रेडिट कार्ड यूज करने का मजा है भी। लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम्स हैं ये बनाई इस तरीके से जाती हैं, आज सर हमारे भाई हैं, इनको आईफोन चाहिए, आज चाहिए, अब क्रेडिट कार्ड है, आज ही ले लिया, कैसे 10 पैसे मिनट देंगे, 10 मिनट में भी आ गया। चलो 10 मिनट से नहीं मंगाया इन्होंने, दुकान से जाके ले लिया, बिल्कुल। लेकिन आज ही ले लिया। पैसे कैसे देंगे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, किस्तें बनवा ली, 4,000 5,000 6,000 रुपये किस्त हो गई उसकी। अब सर जिसकी सैलरी ही 20,000 रुपये है, 30,000 रुपये है, जिसके और घर की किस्त है, गाड़ी की, बाइक की, या घर के भी 100 खर्चे होते हैं, वो सब की चीज़ें हैं, वो कहाँ से देगा। सर आप तो ये बोल रहे हो, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि 20,000 आ रहा होगा तो 15,000 EMI जा रहा होगा, 5,000, मतलब जेब में पैसा नहीं हो लेकिन आईफोन होता है। सर स्टैंडर्ड वो हो हाँ, गया है ना हमारे, दिखाना है बस। दिखाने की सोसाइटी हो गई है हमारी, हाँ। सबको दिखाओ। हम्म। क्यों दिखाना है सर, ये तो बताओ मुझे। मुझे एक आप फीचर बता दो ऐसा जो आईफोन, मतलब आईफोन ठीक है अच्छी चीज है, मैं खुद आईफोन यूज करता हूँ तो मैं आईफोन को गलत नहीं नहीं, बताऊंगा, फोन तो गलत नहीं है ना, हाँ, कोई भी फोन गलत नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है कि सर मैं बचपन से आईफोन यूज कर रहा हूँ या मैं ट्रू। पैदा होते ही आईफोन आ गया था मेरे हाथ हम्म, में। मैंने भी चलाया है दूसरा फोन, मेरे पास इनफैक्ट एंड्रॉयड भी है, मैं यूज भी करता हूँ। अब सर 20,000 का फोन आप चलाओ, 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लो। ट्रू। ये जब नहीं आप समझ आता। ये नहीं आता सर समझ में, क्यों, इन्वेस्टमेंट सबसे बोरिंग चीज है सर। हम्म, आज मैं आपको अगर बता दूं कि आप यहां इन्वेस्ट करो, मतलब मंथली यहां इन्वेस्ट करो, यहां इन्वेस्ट करो, यहां इन्वेस्ट करो और यहां इन्वेस्ट करो, आप करने लग जाओगे, सर आपको 3 महीने बाद मजा आना बंद हो जाएगा ट्रू। कि यार यहां तो कर दिया, वो पेशेंस नहीं है हमारे अंदर ना। यहां तो कर दिया, कबीर भाई ने बताया था यहां कर दो, कर दिया, यहां बताया था कर दिया, अब क्या करूं, अब तो कुछ करने को नहीं है। सर पैसा तो तब बनेगा ना जब आप उसे छोड़ोगे। या तो आप क्रेडिट कार्ड को रहीस कर रहे हो, अब सारा पैसा तो क्रेडिट कार्ड ले गया, 20,000 में से 15,000 रुपए क्रेडिट कार्ड ले गया, आप क्या इन्वेस्ट करोगे, क्या खर्चा करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे। तो ये वाली चीज है, आप फोन कैसा भी चलाओ, फोन चलाने से सर आदमी को अपना पैसा सोच समझ के खर्च करना चाहिए, बिल्कुल। कहाँ कितना कर रहा है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं किसी का शौक भी होगा, कोई नहीं, बोल तो रहा, मेरा एक हाँ, फ्रेंड है, वो क्या करता है, पूरे महीने क्रेडिट कार्ड स्वैप करता है, फर्स्ट वीक सैलरी आता है पूरा सेटल करता है सीधा, जितना आया कर मैं पूरा पेमेंट करता हूँ। 50,000 का आउटस्टैंडिंग आया तो 50, लेकिन मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, क्योंकि वो कहता है मैं तरीके जानता हूँ इसका यूज करने का। सर तो सीखा ना उन्होंने पहले, हाँ, अब वही मेरे पास रिवर्स इतने साइकोलॉजी। कैशबैक, इतने टिकट्स, ये सब आते हैं यार, एक बात, मैं नॉर्मल खर्च तो करता ही हूँ ना, बिल्कुल सर। वही खर्च करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लो स्वैप पे स्वैप करते जा रहा हूँ। उन्हें सर उनके खर्चे पता है ना, वो मूवी देखने जा रहे हैं तो उन्हें पता है, हाँ। वो खाना खाने जा रहे हैं तो उन्हें पता है। अच्छा क्रेडिट कार्ड एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको डाइवर्सिफाइड अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करो ना, कुछ क्रेडिट कार्ड्स आते हैं जो पेट्रोल पंप पे कैशबैक दिलाते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड्स आते हैं कि आप अपने बिल्स पे करो, यूटिलिटी बिल्स पे करो, उस पे ज़्यादा कैशबैक है। कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जो आप फूड ऑर्डर या कपड़े ऑर्डर करो, उनकी ब्रांड से कोलैबोरेशन होता है, उस पे ज़्यादा वो मिलता है। तो सर है अच्छी चीज़, मना मैं नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उस कैशबैक को लेने के चक्कर में फंस जाते आप हैं। ओवर स्पेंड करते हो। ऑनेस्टली है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, मैं जब रखता था SBI का पेट्रोल वाला कार्ड था, हाँ, क्या होता था ना, मैं नोटिस ही नहीं कर पाता था क्या हम्म, कैशबैक आया, कितना आया, कितना नहीं आया। फिर लगता था यार कुछ भी काम होता, चलो उसका लिमिट बचा है, चलो यूज कर लो। फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं,
ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मैंने सारे कार्ड एक एक करके, बंद तो नहीं हुआ अभी शायद, रख दिया मैंने ड्रॉ में, क्योंकि फ्री है वो। मैंने कहा रख दो भाई, मुझे नहीं यूज करना है इसका। एक कार्ड रखता हूँ, पेट्रोल ये वो, जहाँ भी जाऊंगा सीएनजी एक भरना। कार्ड होगा सर, आप उसे ट्रैक कर लोगे, हाँ। उसका स्टेटमेंट भी आएगा ना, वो ट्रैकेबल है। आप देख, एक बार ही नजर तो मारनी है, अच्छा भाई 4 बार खाना मंगाया था इस हफ्ते में, मतलब 1 महीने में 8 बार खाना मंगाया था, अच्छा पेट्रोल इस महीने इतने का डल गया, वो आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको पता है, आपको समझ है उस चीज़ की। लेकिन 8 क्रेडिट कार्ड हों अगर आपके पास, तो आप कहाँ तक करोगे? अब सर ये 8 क्रेडिट कार्ड तक हमारी जो जनता है ये पहुंचती कैसे है? जुगाड़। एक नहीं नहीं, जुगाड़ नहीं है सर ये। एक क्रेडिट कार्ड बनवाया, उसकी लिमिट भर गई, ठीक है। पैसे तो पूरे हैं नहीं, आज उसे बंद कर दूं, अगला क्रेडिट कार्ड लेंगे, बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब वो उस पैसे को ऐसे घुमा कर रहा है। करके घुमा रहे हैं, सबका इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। आप सर, जो आदमी 200-400-500 रुपये खर्च करने से पहले देखेगा ना कि मैं ये ऑर्डर करूं या नहीं करूं, इतना तो वो जीएसटी एक कार्ड ले जाएगा, ऑनेस्टली। और एक्चुअली उस अमाउंट पे कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता। वो ये नहीं देख रहा कि 100 रुपए पर 18 रुपए लग रहा है, 18% है भाई। आप गलत क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डलवा लो सर, हाँ। सरचार्ज लग जाएगा 40-50 रुपए का, वाह। फिर क्या क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छा काम है। 50 रुपए का सरचार्ज लगा, 30 रुपए उन्होंने आपको वो दे दिए कैशबैक, आप तो फिर भी नुकसान में ही हो। ये गेम है सर तो सोच समझ के, ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड बहुत गंदी चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। अगर सर क्रेडिट कार्ड छोड़ो, आपको अपने खर्चों के बारे में पता है, तब तो ठीक है। तब तो सर आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो। आपको ये स्टॉक मार्केट में भी आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट की, रिस्क मैनेज करना। आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए अपना, कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे इतने यहाँ खर्च करने हैं, इतने यहाँ खर्च करता हूँ, इतने यहाँ खर्च करता हूँ, इसके बाद मेरे पास ये चीज़ बची फॉर फ्यूचर इमरजेंसी, कुछ भी XYZ, तो सर सस्टेनेबल है। लेकिन आप बिना सोचे समझे, ये जो आजकल 10 मिनट वाला चल गया है सर, ये क्या खा रहे हैं? ये ब्रांड जो है, ये हमारा पेशेंस ही तो खा रही हैं। मुझे आज अगर कुछ चीज़ चाहिए तो वो 10 मिनट में आ जाएगी मेरे पास। अब इसमें क्या करते हैं, ये इसको ओवर प्राइस कर देते हैं, 100 रुपए की चीज 120 रुपए की कर दी। अब क्या लोग क्या सोचते हैं, भाई 100 रुपए की मंगा रहा था, 120 की मंगा लूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, हाँ, कम जाने से में भी तो कम लगेगा। 10 मिनट में आ जाएगा, हाँ। कहीं जाना नहीं है। सर उन्होंने तो चार्ज कर लिया आपसे, उन्होंने तो 20% एक्स्ट्रा कमा लिया। चलो बड़े, आप कोई बड़ी चीज मंगाओ तो वो 20% नहीं होगा, 6-7% भी होगा, 5% भी होगा, लेकिन वो 5% की कीमत नहीं है। 5% वो 5% की कीमत नहीं है, कीमत है जो आपका पेशेंस ये लोग खा रहे हैं। मिनट से पहले सर, मिनट से पहले आपको कोई चीज चाहिए, आप ऑर्डर करोगे। वरना पहले क्या होता था, अगर आप हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि XYZ मुझे ये चीज़ चाहिए, फ़ोन खरीदना है या कपड़े लेने जाना है, शॉपिंग करने जाना है। फिर आप लोग एक डे प्लान करते थे, जाते थे, कभी छुट्टी का दिन घर वाले साथ जाएंगे, आउटिंग भी हो गई। आज क्या है सर, कोई कुछ बचा ही नहीं है। ट्रू। थोड़े दिन में ये होगा कि गाड़ी घर पे, आज भी होता है, गाड़ी वैसे घर पे डिलीवर हो जाती है, आप शोरूम में बुक करा दीजिए, ऑनलाइन बुक करा दीजिए, पेमेंट पूरी कर दीजिए, वो आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। थोड़े दिन में सर ऐसे ही होगा कि आप क्लिक करिए और गाड़ी, सुबह ऑर्डर करिए, शाम गाड़ी आपके घर पे। नहीं, कुछ कार्य के तो 6-6 महीने की वेटिंग चल रही है। सर कभी तो आपको क्या लगता है, जैसे लाइक आज ट्रेडिंग को भी गैम्बलिंग बोल रहे हो, जी सर। क्या ये है एक्चुअली में या कुछ और? सर ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि दोनों चीज़ में ना सिमिलैरिटीज़ हैं। अब लोग मना कर देते हैं, फिर से लोग क्या है सर, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फ़र्क है। अब वो फ़र्क ये है कि ट्रेडिंग में हमारे पास डेटा है, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, एक्चुअली कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है जिसके पास ऑर्डर आ रहे हैं, जो कुछ सामान बेच रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहा है या नुकसान कर रहा है, उसका मार्केट में शेयर है, वो 100 रुपये का है, 200 रुपये का है, मैं वो खरीद रहा हूँ या मैं वो बेच रहा हूँ, मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो इतना जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, सारी चीज़ें। लेकिन गैम्बलिंग क्या है, गैम्बलिंग में आपको पता नहीं है सर, आप ब्लाइंड खेल रहे हो।
अब सर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग की जो सिमिलैरिटीज हैं वह दोनों है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट भी तो करना आना चाहिए। अब मैं पूरे पैसे ट्रेडिंग में बिना सोचे समझे डाल दूं तो सर गैम्बलिंग ही हो गई। ठीक है। मैं सीख के समझ के पढ़ के अपना 6 महीने 1 साल सर इन्वेस्ट करा सीखने पे, लर्निंग पे, उसके बाद मैं छोटे अमाउंट से करना शुरू करा, तो वो गैम्बलिंग नहीं हुई सर। लेकिन आज मैं मार्केट में उतरूं और सीधा 1 लाख रुपए का या 10,000 रुपए का ट्रेड करूं, पता है नहीं मुझे कहाँ क्या होएगा, क्या देखना है, तो वो तो गैम्बलिंग हो गई सर। तो दोनों गैम्बलिंग और ट्रेडिंग बहुत तरीके से सिमिलर हैं, लेकिन बस ट्रेडिंग में आपको डेटा मिलता है, फंडामेंटल्स मिलते हैं, टेक्निकल मिलते हैं, बाकी चेक कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हो कुछ एक्चुअली कुछ चीज है, लेकिन दोनों गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं। अब ये आपको समझना है आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हो, कहाँ मैनेज करते हो। एटलीस्ट ब्लाइंडली तो नहीं कर रहे ना हम। हाँ, प्लस एक और चीज है सर, जो गैम्बलर्स होते हैं उनका विनिंग रेट होता है 1% या आधा %। अब सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से 93-94% लोग लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। आपके पास सर 7% में होने का मौका तो फिर भी है। गैम्बलर, अगर गैम्बलर की 1% विनिंग रेट है तो गैम्बलर की 7 गुना विनिंग रेट है आपकी ट्रेडिंग में। तो आप अगर 1 साल 2 साल लगा के सीख लो, समझ लो, तो आप ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हो सर। मेरा एक दोस्त है, मैंने जब बताया ना कि आप आने वाले, तो उन्होंने बोला कि मेरा ना एक प्लॉट है जी, जैसे लाइक वहाँ पर डेवलपमेंट का जितना होना चाहिए था डेवलपमेंट हो चुका है, और वो कह सकते हैं ऐसा एरिया भी नहीं जहाँ पर प्लॉट पे आप लोन ले सकते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह है। तो वो कह रहा 25-26 लाख का, मतलब 2-3 लाख का रिटर्न मिल गया उसको प्लॉट पे, मतलब 6-7 महीने 1 साल में मिल गया। तो वो अब मुझसे सजेशन मांग रहा है कि यार मुझे क्या करना चाहिए। जैसे वो आज 28 या 30 लाख का प्लॉट है, मुझे वो सेल आउट करके एफडी के साथ जाना चाहिए, या वो सीधा 26-27 जो भी अमाउंट मिल रहा है उसको सीधा म्यूचुअल फंड या एसआईपी में हम वन टाइम इन्वेस्ट कर लें। म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, लेकिन सर फिर भी लोग इसमें नुकसान क्यों कर रहे हैं। बात यह है, एसआईपी में भी आपको समझना तो पड़ेगा कि कौन सी एएमसी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है आपका पैसा, कितने कैश पे बैठी है। आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ो। कोई एक एएमसी है जिसके पास सिर्फ 300 करोड़ का फंड है, एक एएमसी है जिसके पास 1 लाख करोड़ का फंड है। तो वो कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे वो भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। उसके लिए आपको समझना तो पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट अभी कहाँ जा सकता है। अगर आज, मतलब अगर मैं मानूं कि 2019 चल रहा है, कोविड का क्रैश आने वाला है, और आज वो भाई साहब 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, तो वो तो सर 2-3 साल के लिए तो गए, खत्म, पैक। वो तो फिर ना बेच सकते उसे, ना देख सकते उसे, बस रोते रहेंगे बैठ के। तो ये वाली चीज समझने की है। अब सर वो कर क्या सकते हैं, आपका क्वेश्चन है कि वो करें क्या। देखिए सर, बहुत अच्छा तरीका है। अगर वो उस प्रॉपर्टी को और नहीं रखना चाहते, उन्होंने कोई और प्रॉपर्टी देख ली है, या उस पैसे को वो एफडी में रखना चाहते हैं, तो सर अगर वो उस प्लॉट को बेचना चाहते हैं, उस पैसे को एफडी में रखना चाहते हैं, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड है, तो इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूं तो इस समय एफडी बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, अगर उनको नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड की। बिल्कुल बिल्कुल, म्यूचुअल एक्चुअली नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है, तो फिर उनको अपना पैसा एफडी में रखना चाहिए। जब थोड़ी अभी मार्केट सर वापस ऑल टाइम हाई पे आ गई है, नीचे गई थी उसके बाद ऐसे ऐसे रिकवर करी है सर, गिरते गिरते में तो सबको याद था, ऊपर आते में पता भी नहीं चला, 2 हफ्ते में मार्केट ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि ना वो कह रहा है कि जैसे लाइक जो डेवलपमेंट होना था वो तो हो ही गया, और रिटर्न भी आ गया 2-3 लाख, और मुझे बैंक से आइडिया है कि साल का 1.5 से 2 लाख रुपए इंटरेस्ट आएगा। अगर 5 साल भी हुआ तो 5.5, 7, 8 लाख रुपए तो आएंगे सर। इतना तो प्रॉपर्टी में भी मिल जाएगा। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो 10-12-15% से ग्रो नहीं कर रही है। आप ये देखिए सर, कोई भी प्रॉपर्टी हो वो ग्रो कर रही है इस समय। क्यों? क्योंकि सर जो सिटीज है ना, सिटीज में जगह नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में जगह नहीं है। अब क्या हो रहा है सर, शहर के आसपास जो जगह हैं उनमें लोग जाते जा रहे हैं। अब दिल्ली है, दिल्ली से आप देखिए सर आगरा की तरफ, मेरठ की तरफ, हाँ, जा रहे हैं। ये अर्बन स्प्रॉल बढ़ता ही चुका है, वहां की जमीनें महंगी होती जा रही हैं। तो इस चीज को अगर आप देखो तो उस जमीन को भी आने वाले 5 साल में वो बढ़ेगी तो सही। अब उन साहब का क्या व्यू है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनके पास ये ऑप्शन है तो बेस्ट ये रहेगा कि वो एफडी में इन्वेस्ट करें। अब सर एफडी में इन्वेस्ट करने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है,
वो देखिए, अगर वो 30 लाख रुपए की बात करते हैं तो सर 30 लाख रुपए एफडी में भी इन्वेस्ट करना आज की डेट में रिस्क है। रिस्क ये है सर, आप बहुत बड़े बैंक में जाएंगे तो वो आपको इंटरेस्ट ही बहुत कम देंगे, 7%, 7.1, 7.2। 5-5 करके कर दे। हाँ नहीं सर, स्कीम ही यही है, ओके। 5-5 लाख रुपए करके इन्वेस्ट करने हैं। हम्म, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स हैं सर, 9-9.5% तक रिटर्न दे रहे हैं एफडी पर। बट रिस्क भी तो होगा, वो बैंक इसीलिए चले ना चले। इसीलिए 5 लाख। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और वो बैंक बंद हो जाता है तो आरबीआई लाइबल है आपको 5 लाख रुपए देने के लिए। ओके। भले ही उस अकाउंट में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख हो, आरबीआई आपको 5 लाख रुपए ही देगा। अगर वो बैंक भाग जाता है तो सर आप 5-5 लाख करके इन्वेस्ट कर दो। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपकी डाइवर्सिफिकेशन। 4 बैंक में आपने इन्वेस्ट करा, एक में तो आपको 9.5 मिल गया, एक में 9.20 मिल गया, चलो एक में 8.5 मिल गया, एक में 8.75 मिल गया, सर 7-7.5 से तो ज्यादा ही है। बिल्कुल ज्यादा है। ठीक और है, सेफ भी है। सेफ भी है। कल को अगर XYZ हम्म, स्मॉल बैंक है, छोटा बैंक है, मार्केट कैप छोटी है, कल को बंद हो गया तो आरबीआई 5 लाख रुपए तो दे देगा आपको, पूरा पैसा तो नहीं गया आपका। हम्म, दूसरी चीज सर, एफडी में मतलब जो मेरे को समझ में आती है, एफडी के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। हम्म, मैं ले लेता हूँ 8.5%, 9% पे आपकी एफडी है, 8.5 मान लेता हूँ, ज्यादातर बैंकों की है 8.5। 8.5% पे आपने एफडी करा ली। अब मैं कहता हूँ सर, बाई चांस आपके घर में कुछ जरूरत है पैसे की, कुछ फाइनेंस कैश की जरूरत है आपके, सर आप क्या करेंगे उस, बताइए। तोड़ूंगा ऑब्वियसली। क्यों तोड़ेंगे सर? सर क्यों तोड़ देंगे? एफडी उस पे लोन ले लीजिए। एफडी पे आपको लोन मिलेगा जितनी की आपकी एफडी है, लगभग उससे 1 या 2% ज्यादा। ठीक है। सर उतना तो आप, अगर आप, मैं ये इलीगल जो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत चलता है ब्याज पे पैसे देने का सिस्टम, तो 1.5 से 3.5% हर महीने का इंटरेस्ट होता है, ये जो कैश वाला काम चलता है। तो अगर आपको साल के 2% पे आपके एफडी पे लोन मिल जाए तो क्या दिक्कत है? स्मार्ट स्टेप हो। हाँ, उसको आप बंद कर दीजिए, आपकी एफडी वहीं की वहीं है, आपने अपनी एफडी तो नहीं छेड़ी। कल को आपको कोई सर समझ में आता है, मेरे को XYZ प्रॉपर्टी समझ में आई है, अच्छी लोकेशन पे है, पर भाई पैसे नहीं है, खड़ी सब आप उसके एफडी के अगेंस्ट लोन लीजिए, ले लीजिए। हो सकता है 6 महीने साल भर बाद वो प्रॉपर्टी अच्छी बढ़ जाए, बिल्कुल 2% पे आपको लोन मिल गया, आप ही का पैसा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, एफडी वहीं की वहीं लॉक है। कुछ 5-6 हैक्स बताओ ना जहाँ पर इन्वेस्ट करे तो बिल्कुल 100% वाला श्योरिटी हो। सर 100% कुछ नहीं है। 50%। सर 100% कुछ नहीं है, 50% भी कुछ नहीं है। आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। और रिस्क मैनेज कैसे होगा? आप हो ना इन्वेस्टमेंट, अगर मैं सर मैं बिल्कुल हूँ, मैं आपको रिस्क मैनेज करना सिखा दूंगा। सर इन्वेस्टमेंट तो आप कर दोगे, लेकिन उसको करना किस तरीके से है, वो डाइवर्सिफाइड किस तरीके से होनी चाहिए कि सर अगर ये मेरी 5 उंगली हैं, ये मेरी 5 इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर इनमें से एक का भी नुकसान हो जाए, 0 हो जाए, तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। सर देखिए, मतलब उतना इन्वेस्ट करूँ जितना मैं इजीली खो भी जाऊँ, कोई नहीं सर, बात खोने की नहीं है। देखिए, आपकी जो 80% लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगी ना, वो बनेगी 20% इन्वेस्टिंग से। मतलब आपके पास अगर 100 रुपए हैं, आपने उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया, 20-20 रुपए, और आपने सर 20 रुपए स्टॉक मार्केट में ले लिए, स्टॉक्स ले लिए, 20 रुपए का क्रिप्टो ले लिया, बिटकॉइन ले लिया या इथेरियम सोलाना कोई कुछ भी ले लिया। उसके बाद आपने 20 रुपए एफडी में डाल दिए कि चलो कभी हारी बीमारी में काम आ जाएंगे। 20 रुपए आपने बॉन्ड्स में डाल दिए, 20 रुपए आपने कहीं और लगा दिए, कहीं भी बहुत स्कीम चलती हैं सर। अब इनमें से आपने जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, हो सकता है कि वो आपको 100% का रिटर्न दे दे 2-3-4 साल में। हो सकता है जो आपने क्रिप्टो लिया है वो चला जाए, या हो सकता है वो क्रिप्टो 0 हो जाए, हो सकता है ना? तो सर आपने 100 रुपए को डिवाइड करके लगाया, अगर वो 1-20 भी चला गया ना उसमें से, तो आपको इतना दुख नहीं होगा।
जबकि जो दूसरे बाकी के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसे कवर कर रहे हैं। हो सकता है जो आपने 20 रुपए स्टॉक मार्केट में लगाए हैं वो 80 बन जाएं, तो आपकी 80% वेल्थ आपकी 20% इन्वेस्टिंग से आती है। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जब करो तो कहीं पर एक एग्रेसिवली एक जगह मत करो, आप मल्टीपल जगह पे करो। बिल्कुल, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लाइक एमएसएमई है या रिटेल, जो भी रिटेलर इन्वेस्टर हैं, कॉर्पोरेट्स को गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा बेनिफिट्स दिया जाता है इंस्टेड ऑफ एमएसएमई और इन सबको। सर ऐसा है नहीं एक्चुअली में। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं जिनकी कई लाख करोड़ में मतलब मार्केट कैप है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, नामी लोग हैं, तो सर आप किसी से भी बात करो तो वो सीधा कहता है कि सर ये सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट कर, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं हाँ, आजकल। स्कीम्स इनको सपोर्ट कर रही हैं, स्कीम्स इनके लिए बनाई जा रही हैं। अच्छा सर, लोग ये भी कहते हैं कि 1000 करोड़ की लैंड इन्होंने 50 करोड़ रुपए में ले ली, 950 करोड़ का डिस्काउंट ले लिया। कोई रिटेल जाए उसे तो नहीं मिलेगा, एमएसएमई को तो भूल ही जाओ। हाँ है ना। तो सर ये ऐसा होता क्यों है, सरकार देती क्यों है इन लोगों को लैंड? अगर हम सोचें ये बात, सर इतनी बड़ी मार्केट कैप की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, अगर ये कहीं गांव में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाए जहां कोई नहीं है, बिल्कुल ट्रू। इन्होंने सरकार से तो जमीन ले ली थोक के भाव, मतलब फ्री में ही आप मान लो। ऐसे भी हैं, मतलब ऐसी भी जगह देखी है मैंने जहां उन्होंने फ्री में अलॉट करा लिया जमीन। बिल्कुल, मेरे हिसाब से वो स्टेट के पर्सनल प्रॉफिट के लिए हो सकता है। बिल्कुल नहीं सर, ये पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, मतलब स्टेट प्रॉफिट, स्टेट प्रॉफिट आप कह सकते हो। अब सर इससे होता क्या है, जहां पर अभी सुख सुविधाएं आई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया है, अब ये फैक्ट्री वहां पे बनेगी। मान लो आप इन्होंने 100 एकड़ या मान लो आपने इन्होंने 1000 2000 5000 एकड़ जगह ले ली, वहां इंडस्ट्री बनेगी। सबसे पहले तो सर लेबर को काम मिलेगा, लेबर वहां रहेगी, खाने पीने की जगह डेवलप होंगी, मेडिकल इमरजेंसी बनेंगी, आपका एजुकेशन का कुछ बनेगा। उसके बाद बन गई वो जगह, अब वो फंक्शनल हो गई, तो उनको एजुकेटेड स्किल्ड लेबर भी चाहिए बिल्कुल उसको वहां पे काम करने के लिए। सर अब उस पूरी जगह की, उस पूरी जिले की, सिटी की वैल्यू क्रिएट हो गई, कुछ डेवलप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, लोग रहेंगे तो रहेंगे, मतलब लोग आएंगे तो वहाँ रहेंगे तो उनके बच्चे भी हैं, स्कूल भी जाएंगे और हॉस्पिटल भी जाएंगे, कॉलेज भी होंगे, और मतलब हर टाइप के लोग होते हैं, हर 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 स्किल का वो होता है, मैनेजर होता है, वीसी होता है, वीपी होता है, हर टाइप के लोग होते हैं। तो वो उनके अलग अलग रहने का सिस्टम बनेगा, हाउसिंग बनेगी अलग अलग, सर सबको काम मिलेगा, उस जगह की कीमत बढ़ गई। अब रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा इसीलिए लगता है कि इनको बेनिफिट मिल रहा है अनफेयरली। सर क्या रिटेल इन्वेस्टर, क्या एमएसएमई इन्वेस्टर, क्या अगर वो सेटअप करे तो वो 10 20 50 लोगों से ज्यादा किसी को नौकरी दे सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर उनको सरकार फ्री में लैंड दे रही है तो कम से कम 3-4 हजार लोगों को नौकरी मिल रही है, उस जगह की ग्रोथ हो रही है, लैंड प्राइस एप्रिशिएट हो रहा है। सर आपको एक हैक बताता हूं, अगर आपको कहीं से सिर्फ न्यूज पता चल जाए, मतलब कानों से, अभी सिर्फ कानों में है, किसी को पता नहीं है कि कहीं पे कोई चीज आ रही है, सर जाके वहां लैंड ले लेना, नुकसान नहीं होगा आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लोग जेवर में ले रहे सर जेवर में तो अब खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, अभी तो वो चलेगा, बहुत टाइम चलेगा, लेकिन बट लैंड की कॉस्ट तो बढ़ गई ना सर। लैंड की कॉस्ट ना 2 तरीके से बढ़ती है। ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा हैक है, जो मैं आपको ये न्यूज़ वाली चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको कहीं भी कोई न्यूज़ आए तो आप सीधे जाके वो जगह ले लेना। ठीक है सर 0 to 10 वो ज़मीन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मान लो आपने 10 लाख रुपए की ली है ना, तो 10 लाख से 1 करोड़ की कब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। अब जब वो 1 करोड़ की हो जाएगी ना, तब लोगों के कान में जानी वो शुरू होगी। 0 to 10 बहुत जल्दी होता है, उसके बाद वो ऐसे बढ़ेगी, 11 12 13 14 ऐसे करके बढ़ेगी। हर 2 साल पे या साल में? अब सर वो जगह के हिसाब से ग्रोथ के ऊपर है, लेकिन 0 to 10 बहुत जल्दी होता है। हाँ, क्योंकि आपने न्यूज़ पे काम करा है, एक्चुअली कुछ था ही नहीं। जब एक्चुअली काम शुरू हुआ तब तक तो रेट बढ़ चुके हैं सर। आज की डेट में आप जेवर देखो तो वहाँ एयरपोर्ट पे काम खत्म होने वाला है। अब आप लोगे तो आप वहाँ 2 साल में कितना रिटर्न बना लोगे? रिटर्न अब भी बनेगा, लेकिन अगर आप 5-7 साल पहले, जब सिर्फ कानों में खबर थी जेवर एयरपोर्ट आने वाला है,
तब आप वहां पे जमीन ले लेते तो वो कितने एक्स कर चुका होता अब तक आपका पैसा। तो वो तो सर क्लियर है ना, कई बार होता है, इसीलिए पॉलिटिकल जिनका कनेक्शन होता है वो इजीली जाकर खरीद लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं बड़ी बड़ी लैंड, और फिर प्रॉफिट बना रहे होते हैं। अब सर ये हम तो लोग तो डेवलप होने के बाद ही जाते हैं बेसिकली। सर ऐसा नहीं है, देखिए अभी बता दो कोई है तो आप चलते हैं नहीं वहाँ इन्वेस्ट करते। ऐसा नहीं है सर। देखिए आपके भी कान में कभी ना कभी 5-7 साल पहले आई- जेवर आया जरूर होगा, आया था। लेकिन आपके Trust दिमाग नहीं में उस समय ट्रस्ट नहीं था, आपको पता नहीं था, आपने मेहनत नहीं करी। true। जिस बंदे ने उस समय जाके मेहनत कर ली होती हम्म, उसके पैसे मल्टीप्लाई हो गए होते आज। हम्म, तो हम ये नहीं कह सकते सर कि हमें पता नहीं था या हमें पता नहीं चला। हम्म, अगर हम यहाँ रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, ऐसे नहीं, अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो सर हमारे कान में वो चीज़ आएगी, हमें पता चलेगा। थोड़ा लेट आ सकती है, हो सकता है आप 0 to बिल्कुल। 10 में 3 पे घुसते, 2 पे घुसते, 4 पे घुसते, लेकिन तो भी आपको जो पैसा मल्टीप्लाई था ना वो मिलता। लेकिन अब आप जो अगर वो 10, 12, 15 पे घुस रहे हो तो वो बहुत स्लो ग्रोथ है। बिल्कुल। इसीलिए सर स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कहते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए तो खासकर ये चीज़ कहते हैं, अगर 4 लोग एक स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वो स्टॉक कभी मत लेना। ओके। इसका रीजन ये है सर, वो बात सुनवाई जा रही है। मतलब मैंने आपको मार्केटिंग की बोली, जा रही है उसकी। मैंने आपको बोली, आपने किसी और को बोली, किसी और ने किसी और को बोली, Manipulate कोई कर रहा 4 लोग उसकी बात ग्रुप में कर रहे हैं। है। क्यों कर रहे हैं सर? अगर इतना अच्छा स्टॉक है तो खुद ही ले लो। मैं लेके बैठ जाऊंगा ना, मैं आपको क्यों बताऊंगा, सिंपल। है ना। अगर वो रिटर्न देने ही वाला है तो मैं उसको ओपन करके खराब क्यों करूंगा। शो। तो ये खतरे की घंटी है। ये खतरे की घंटी है। अगर आपको 4 लोगों, मतलब आपको लोगों से स्टॉक्स के नाम सुनाई दे रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाऊं तो सुजलॉन नाम का एक स्टॉक है, सुजलॉन एनर्जी। वो स्टॉक सर 7-8 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, आज की डेट में 60-70 रुपए के बीच में है। कैसे पहुंच गया? तब लोग उसकी बात नहीं करते थे सर, लेते रहते थे। जिनको पता है सुजलॉन कितनी बड़ी कंपनी है वो स्टॉक ले रहे हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है ना, जैसे लाइक मैंने खरीद लिया, हाँ अब मैं चाहता हूँ कि लोगों का फोकस इस पे और जाए, क्योंकि इसका हाइप क्रिएट होगा और मे भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, इसका रेट हाइप हो जाए। सर आप कितने लोगों को बता लोगे? अब जैसे लाइक कई इन्वेस्टर हैं जो वीडियो में डालते हैं ना, लाइक मुझे अभी कहाँ इन्वेस्ट करना है, सोलर पे करना है, एनर्जी पे करना है, तो लोगों को आइडिया तो हो रहा है ना। नहीं सर, डेफिनेटली आइडिया हो रहा है, आपको सेक्टर देखना चाहिए। एआई का जैसे सेक्टर है, हाँ, एआई देख लो। सोलार का सेक्टर अच्छा है सर। डेटा सेंटर का जो सेक्टर है ये बहुत तगड़ा बूम करने वाला है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि मोदी जी ये चीज़ कह चुके हैं कि जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया के बाहर क्यों स्टोर होगा। सर नेट हम सब लोग चलाते हैं, डेटा क्रिएट होता है, आजकल आई क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, सब कुछ है, डेटा है। इंडिया का डेटा बाहर क्यों स्टोर होगा? इंडिया का डेटा इंडिया में स्टोर होगा। क्योंकि सर आज की डेट में कीमत किस चीज की है? डेटा ओनली। डेटा की सारी कीमत है, तो इंडिया का डेटा इंडिया में स्टोर होगा। तो इससे फायदा, फेसबुक इंस्टाग्राम क्या ले रहा है, कुछ डेटा ले रहा है सर हमसे। ओनली। तो इंडिया का डेटा अगर इंडिया में स्टोर होगा तो फायदा किसे होगा? डेटा सेंटर की कंपनीज को। डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसका। बेंगलुरु में बन तो रहा है शायद। बन रहा है सर, वो आया तो था मार्क जुकरबर्ग। देख लीजिए सर, जो कंपनी हो समझ में आए तो। नहीं, हिंट मिल गया मेरे लिए। हमारे व्यूअर्स को भी हिंट मिल गया होगा, कमेंट्स में बता देंगे ना। मेक इन इंडिया में क्या लगता है, जैसे लाइक इंडस्ट्रियल जो जाइंट है उनको ही पुश किया गया है, या जो छोटे छोटे हैं एमएसएमई उनको भी किया गया है? नहीं सर, ये जो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है ये सर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और इस स्कीम से, इस मतलब इस स्कीम को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज और स्कीम्स बनाई गई। मतलब आप ऐसे समझिए कि आज की डेट में, मतलब अब तो ये थोड़ा सा, मतलब ये जो सर एमएसएमई और ये स्टार्टअप वाली स्कीम है ना, ये बहुत खराब मोड़ पे जाती जा रही है। ओके। मैं आज से 3-4 साल पुरानी बात करूं तो उसमें क्या था सर, अगर आपके पास आइडिया है, अच्छा आइडिया है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको लोन मिलेगा, आप एमएसएमई के पास जाइए, आपको जगह मिलेगी, आप काम करिए, उस पर कुछ डेवलप करिए, आपको टैक्स रिबेट मिलेगी, आपको उसको बनाने के लिए पैसा मिलेगा, सारी चीज मतलब आपके हित में चल रही थी, आपको बेनिफिट करने के लिए कि आप कुछ बना रहे हो तो बड़ी, आप उसे एक्सपोर्ट करो, भेजो। लेकिन सर आज की डेट में लोग स्टार्टअप और इस पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ फंडिंग उठाने घूम रहे हैं।
खासकर ये जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, पहले सर ऐसा होता था, आइडिया आपके पास है, उस पर काम कीजिए, आपने कुछ डेवलप कर लिया, अब आप ले जाएंगे, वीसी को दिखाएंगे, इन्वेस्टर को दिखाएंगे, वो पैसा देगा, तब भी आपकी बहुत हालत खराब करके देगा। आज की डेट में ऑन पेपर कुछ नहीं है, चैट जीपीटी से आइडिया ढूंढवाया, एआई से उसकी प्रेजेंटेशन दिखाई, ऑटोमेशन से मेल करे, वाओ, ईमेल, इन्वेस्टर्स और वीसी के ईमेल ढूंढ ढूंढ कर, किसी ने मीटिंग के लिए बुला लिया, तो वो सर आपको फंडिंग, मतलब आप उससे सीधे जाके फंडिंग पिच कर रहे हो आप, और आप बताते हो मेरी कंपनी 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, जबकि ऑन पेपर आपने कोई काम ही नहीं करा अभी। जाते हैं सच में ऐसे लोग? सर बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं। ये इतना जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है डेवलप कैसे हुआ सर, और आज की डेट में अच्छे स्टार्टअप्स को फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है? इसका रीजन ये है कि जो लोग इस इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली काम करना चाहते हैं, उन्हें आज भी फंडिंग मिल रही है, बट उनके लिए डिफिकल्ट ये वाले लोग कर रहे हैं जो सब कुछ एआई से करवाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर के आगे जाके बस सीधे अपना आइडिया बताते हैं और उनसे उनसे मतलब पैसा इन्वेस्ट करने को बोलते हैं। उनको फंडिंग राउंड क्लियर करना है, पैसा उठाना है, और उसके बाद आगे पता नहीं। अब ये इनके लिए सर, अच्छा ये क्यों करते हैं लोग? सर मेरे पास तो नहीं है पैसे, है ना, मैंने चैट जीपीटी से आइडिया ढूंढ लिया, मैंने वीसी को ईमेल कर दिया, एआई से प्रेजेंटेशन बनवा ली। अब वीसी अगर मुझे 20 लाख रुपए भी दे दे, आप करोड़ों में तो छोड़ो, 20 लाख रुपए भी दे दे, सिर्फ ये कह के कि सर मैं इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करूंगा, मैं अपना प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाऊंगा, प्रोटोटाइप, ठीक है, 20 लाख रुपए भी सर लोग ये सोचते हैं मुझे फ्री के मिल गए। और इन्वेस्टर्स इतनी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ध्यान भी नहीं होता। वैसे देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? लाइक जो गवर्नमेंट का पीएसयू होता है, आईपीओज होते हैं, डिफेंस सेक्टर, कहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है? सर मैं फिर से वही चीज कहूंगा, जहाँ पर सेफेस्ट वो है जो आपको समझ में आता है, आपको समझ में आना चाहिए। आप भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए। कई बार होता है जैसे लाइक हम डेप तक नहीं जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार, अब लोगों ने एक सजेशन दिया है कि 5,000 रुपये या 6,000 रुपये मंथली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी में। तो एक होता है कि जैसे अब मैं ही हूँ, कई बार से सोच रहा हूँ कि इन्वेस्ट करूँ, लेकिन जब मैं आईसीआईसी बैंक में अपने ऐप में सर्च करता हूँ तो काफ़ी सारे हैं। अब मैं कन्फ्यूज होता हूँ किस में इन्वेस्ट करूँ, इस चक्कर में किया ही नहीं आज तक। चलिए सर, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कौन सा स्टॉक लेना है, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन क्या आप उसे होल्ड कर पाओगे जितने टाइम में बोलूंगा? पेशेंस बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं कर पाओगे सर। कितना रखना कर ही चाहिए? नहीं, आईडी नहीं कितना रखोगे? कर ही नहीं पाओगे सर। मैं 3 महीने कह दूंगा, हो सकता है 3 महीने आप कर लो, मैं 2 साल कहूंगा, आप नहीं होल्ड कर पाओगे। 10 साल, 15 साल, 5 साल तो बहुत दूर की बात है। तो क्या कर रहे हैं, उसको पैसा डाल के छोड़ दूं 20 साल? सर गोल बनाओ आप पहले, आपको करना क्या है। आज क्या एज है सर आपकी? 32। तो आप अगर मानिए कि आप 60 की एज में आप रिटायर होंगे, 60 के 55-60 के आसपास, तो आप अगर सोचते हैं कि मुझे 60 साल की उम्र एक में बढ़िया फार्म हाउस चाहिए बीच के किनारे या फिर हिल स्टेशन, XYZ पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो सर आपको उस हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गोल बना के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको टाइम पीरियड पता है। लेकिन आज अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू करवा दूं मेरे कहे पे, मेरी नॉलेज से, कल आपको गाड़ी लेनी होगी आप उसे तोड़ के ले लोगे, आपको फोन भी लेना होगा आप उसे तोड़ के ले लोगे कि यार 2-4 लाख रुपए हो गए, फोन ले लेता हूँ, लैपटॉप ले लेता हूँ, ट्रू, है ना। तो गोल आपको बनाना है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए, किस गोल, घर लेना है आपको, रिटायर होने के लिए चाहिए, अब और आगे काम नहीं करना है, या आपको 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, तो वो आपको प्लान करके चलना है। जब आप प्लान करोगे और पढ़ के इन्वेस्ट करोगे, समझ के, तब आप सर बहुत अच्छा इन्वेस्ट करोगे। आपको पता रहेगा मुझे इसे क्यों, कितने टाइम तक होल्ड करना है। ऑनेस्टली बताओ, कई बार मैं लोगों का इंस्टाग्राम या ऐसे देखता हूँ ना रील्स, हर कोई बस सजेस्ट कर रहा है कि इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि यार तुम्हें जहाँ नॉलेज है ना वहाँ पर इन्वेस्ट करो। और ये सच है मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल फैक्ट फेयर है, बिल्कुल सच है सर, ये
आपको अगर कोई चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट। वही रिवर्स साइकोलॉजी हमारे, जो मैं अभी बता रहा था, रिवर्स साइकोलॉजी वाली, लोग अपना पैसा फंसाने के बाद, लोग नुकसान करने के बाद जाके कहते हैं अब मैं सीखूंगा। कुछ चार्जेस वाले होते हैं, जैसे लाइक मैंने बोला कि 10 लाख रुपए लगाने हैं, उन्होंने बोला कि 1-2% का मेरा रहेगा ब्रोकरेज, मैं आपका पैसा इन्वेस्ट कराता हूँ। तो मार्केट में इस टाइप के जो लोग हैं वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सर ऐसे तो एसआईपी भी एक्सपेंस रेशो लेती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हाँ, करेंगे तो वो वो भी एक्सपेंस ले, रेशो लेते हैं ठीक है। 0.5 से लेके 1% के आसपास तक। हम्म। लगभग सारे म्यूचुअल फंड इसी के बीच में लाए करते हैं। लेकिन एक होता है ना, रिलेट करता है ना, कोई एक इंसान आ रहा है, नोन में हो सकता है, मे बी ब्रोकर ही है लेकिन नोन में होता है, वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, 2% है। लेकिन एक, आप जैसे मेन कंपनी की बात करो, आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट तो नहीं करने चाहोगे ना। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मार्केट की क्या स्थिति चल रही है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर डिज़ाइन किया गया उसके लिए काम जी कर रहा है। जी जी जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बंदा है ना, फिजिकल है आपके लिए, अवेलेबल है वहाँ पे। सॉफ्टवेयर में तो आप जैसे जा रहे हो, पूछ थोड़ी नहीं सकते हो किसी से। सर मुझे आप एक बात बताइए, आज की डेट में वो बंदा आपके सामने खड़ा है आपसे 10 लाख का चेक लेने के लिए, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। ठीक है। 2% नहीं, मैं कहता हूँ 1% 5% लेगा अच्छा, सर, ठीक है। 5 लेगा वो। ठीक है। पर वो आपको पिच ऐसी कर रहा है कि सर आपके इतने रिटर्न्स बन जाएंगे, आपके 40% रिटर्न 1 साल में बन जाएंगे। तो आप उसे 5% दे दोगे कि चल भाई मेरे 35 तो बचेंगे। लेकिन सर अगर नुकसान हो गया फिर वो रिस्क नहीं लेगा कुछ। वो क्या रिस्क लेगा, गायब हो जाएगा वो। तो सर भले ही आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट करो, पहले तो सर आपको किसी के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे अच्छे रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, अपना डीमैट बनाइए, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी 2 हफ्ते पहले एक लंच पे गया, तो एक सर ने मुझे बुलाया था बाई चांस, वो हमारा एक ऐसे गेट टुगेदर जानकारों का वो था लंच। वहाँ मुझे एक सर मिले, उन्होंने मुझे अपनी ऐप खोल के दिखाई। ऐप में सर उनके 33 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हो गए थे 2 महीने में। वाओ, 2 महीने में? 2 महीने। सर वो उस ऐप की वेबसाइट पे जैसे ही मैं गया अपने फ़ोन खोल के, उसमें उन्होंने कहा वी डोंट हैव एनी टेलीग्राम, एनी व्हाट्सएप ग्रुप्स। मतलब जैसे ही मैंने उस ऐप की कंपनी का नाम गूगल पे डाला, उसकी एक्चुअल वेबसाइट खोली, तो उसमें लिखा था वी डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप्स और कम्युनिटी। मैंने उनसे पूछा सर आपको किसने बताया इसके बारे में, क्योंकि अगर रिनाउंड प्लेटफॉर्म होता तो एटलीस्ट हमें पता होता उसके बारे में। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया था, उसमें बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट दिखा रहे थे। मैंने सर उसमें पहले 50,000 रुपये डाले, प्रॉफिट हुआ, करते करते मैंने 33 लाख रुपए डाल दिए। आज की डेट में मुझे 1 करोड़ रुपए दिख रहे हैं। मैं सर अगर ऐसा है तो इसे निकालो, रिडीम करो ना सर। ये वेटिंग सर। हाँ, ये तो दिख रहा है ना, आप इसे निकालो। तो उन्होंने मेरे से बोला, मैंने अभी इसमें कुछ 2-5 दिन पहले 8-10 हज़ार रुपए निकाल के देखे थे, निकल रहे थे। तो मैंने उनको समझाया कि सर आपने 33 लाख रुपए लगाए हैं, 40 तो निकालो। हाँ, एक करोड़ रुपए दिख रहे हैं, आपने 8-10 हज़ार क्यों निकाले? मतलब 8-10 हज़ार निकाले? 8-10 हज़ार निकाले चेक करने के लिए कि वो प्लेटफॉर्म पे आउट देता है कि नहीं। ओह माय गॉड। सर उनको लालच हो गया, उनको लालच इस चीज का हो गया, मेरे 33 लाख रुपए 80 लाख रुपए हो गए हैं, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, मैं क्यों निकालूं पैसे। मैंने उन्हें समझाया सर एक काम करो, वैसे तो आपको इसका पे आउट मिलेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी इसमें ना 40-50 लाख निकाल लो, एटलीस्ट जो आपने डाला है प्लस थोड़ा बहुत कोशिश तो करो निकालने की। आएगा ही नहीं। सर वो ऐप, मैंने कहा आपने ऐप कहाँ से डाउनलोड करी? वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐप की लिंक आई थी, वही उसे हमने डाउनलोड कर ली, उसमें ही डीमैट बना लिया, अपनी सर पैन कार्ड आधार कार्ड की डिटेल्स और दे दी। वाओ, 33 लाख रुपए दे दिए। अब क्या करे सर आदमी? नेक्स्ट बताओ। अब हुआ क्या? अब सर नहीं आए उनके पैसे, आने ही नहीं थे, गया। मैंने उनसे बोला कि आप उनके कस्टमर केयर से कॉल करो, क्योंकि उनको ना रेगुलर वो हर 2 घंटे में नई स्कीम। सर जो 33 लाख रुपए दे रहा है ना, जिसने एक बार दे दिए, मतलब उसके पास एज्यूम कर रहा है करोड़ रुपए होंगे। वो एज्यूम कर रहा है कि इस इन्वेस्टर के पास 1-2 करोड़ रुपए होंगे, अभी और तो निकालो। वो उनको पिच कर रहे हैं
वो उनको बार बार ये पिच कर रहे हैं कि हमको सर एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना है और हमें लेने हैं उसके 5,000 शेयर, जो कि कुछ बन रहे थे 60-62 लाख रुपए के। तो मैंने उनसे कहा सर एक काम करो ना, 1 करोड़ रुपए हैं, इनको निकालो, डाल दो 60 लाख रुपए। हाँ। कह रहे नहीं, वो अलग से मांग रहे हैं इस पैसे को। सर अब एक बात बताओ, आप एक ही बकरे को कितनी बार काटोगे, ये तो बताओ। ओह माय गॉड। उसके बाद इस लेवल पे मेरी उनसे एक बार फिर से बात हुई, जब ये लंच वंच हो गया, फिर मैंने उन्हें कह तो दिया था सर निकालो। उन्होंने मेरे कहे से उसमें कुछ 5-7 लाख रुपए का, तब भी सर उतना बड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने पूरे पैसे निकाल लो, ये किस दिन बंद हो जाए पता नहीं। उन्होंने 5-7 लाख रुपए का वो लगाया, उनको वो 5-7 लाख रुपए भी नहीं दिए गए, उनका पे आउट कैंसिल कर दिया, कुछ अलग केवाईसी बता दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कल आएगा ये आएगा। फिर उनको धीरे धीरे जो कॉल की फ्रीक्वेंसी होती थी कम हो गया। अब उनके पास इन्वेस्टमेंट के कॉल कम आ गए कि सर आईपीओ में है, नया ट्रेड आया है, यहाँ समझ इन्वेस्ट गया कर दो। पैसा नहीं है वो। हाँ, वो समझ गए कि इनको कुछ भनक लग गई है। सर अब 33 लाख रुपए को आपकी स्क्रीन में 1 करोड़ रुपए लिख दूं तो वो 1 करोड़ हो थोड़ी गए। इस लेवल का फ्रॉड है। एंड ये सर, ये मैं अपने हमारे व्यूअर्स को बता रहा हूँ, ये एक सच कहानी है, ये मेरी आंखों देखी है। कहाँ मिल रहे हैं सर ये रिटर्न्स, आप मुझे बताओ। 30-35-40 लाख रुपए लगा के 2-4 महीने में 250% का रिटर्न हो गया। 40 लाख से भी अगर मैं लगाऊं ना, सॉरी 150% का रिटर्न हो गया। किस पे ट्रस्ट करे, लाइक गवर्नमेंट के पोर्टल से या किसी बैंक के पोर्टल से, कैसे करें इन्वेस्टमेंट के लिए? ट्रस्ट इशू के लिए बता पूछ रहा हूँ सर। देखिए, सेबी की वेबसाइट है, सेबी की वेबसाइट पे आप जाके एक एक प्लेटफॉर्म के बारे में चेक कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म लीगल है, कौन सा प्लेटफॉर्म लीगल नहीं है। आपको एडवाइस लेनी है किसी से, तो आप सेबी रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट है सेबी आरए, उनसे आप जाके एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप पहले जाके चेक कीजिए उनका नाम, उनका सेबी नंबर जब आप डालेंगे सेबी की वेबसाइट पे, तो उनका ऑफिस, उनका फोन नंबर, उनकी वेबसाइट सब आ जाएगा। पहले आप वेरीफाई कीजिए। आजकल सर एक और फ्रॉड चल रहा है, लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बन गए हैं। हाँ। टेलीग्राम पे अभी तक तो ग्रुप बनते थे, अब सेबी रजिस्टर्ड आरए एडवाइजर के ग्रुप बन गए हैं। क्या ये टेलीग्राम पे लीगल है ये चीजें? सर टेलीग्राम पे फाइनेंशियल टिप्स देना तो लीगल नहीं है, ग्रुप बना के, ये तो सर सेबी बोलती है कि लीगल नहीं है, आप ऐसे किसी को टिप्स नहीं दे सकते। सर ऐसे ग्रुप्स बने हुए थे पहले, अब भी चल रहे हैं वो ग्रुप्स। 1-2 ग्रुप बनाए हैं, एक ग्रुप में कॉल दे दिया, एक में पुट दे दिया, मतलब आसान भाषा में एक में खरीदने को बोल दिया एक स्टॉक, उसी स्टॉक को दूसरे ग्रुप में बेचने को बोल दिया। एक को तो फायदा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये उन्होंने 3-4 दिन 5 दिन करा या रेगुलर करा। ग्रुप के मेंबर्स कोई तो उनमें सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो आप, उनमें से कोई तो होगा जिसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। 2-4 आदमी निकलेंगे उसमें से, जो निकलेंगे उसको ये आदमी जिसका ग्रुप है प्रीमियम मेंबरशिप 15-20 हज़ार रुपए की पिच करेगा, वो आदमी ले लेगा। हो गया इनका फायदा। अब सर पहले तो ये इतना ज्यादा ऐसे एडवाइजर ग्रुप बन गया, अब सर टेलीग्राम पे चल रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड आरए एडवाइजर ग्रुप। मतलब अगर सेबी ने ये अवेयरनेस कर दी है कि सेबी आरए से आप टिप्स ले सकते हो या एडवाइस ले सकते हो, तो लोग ऐसे ही बन गए हैं। अब सर उसका भी एक तरीका है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी सेबी रजिस्टर्ड आरए है, आपने उसका नंबर भी चेक कर लिया, मतलब सर कोई XYZ अगर आ रहे हैं, उसका नंबर कोई और ग्रुप डाल दे तो आपको कैसे पता चलेगा ऑनेस्टली? ठीक है, तो जब सेबी रजिस्टर्ड आ रहे, आप उसके पास जाएंगे और उसके पास जाके आप अपना उसको एडवाइजरी लेंगे उससे, सर वो आपकी पहले एक केवाईसी कराएगा। ठीक है, केवाईसी के नाम पे क्या जाएगा ये बता? केवाईसी के नाम पे सर वो आपके पैन कार्ड का वो लेगा और आपको एक आपकी वेरिफिकेशन करेगा, क्योंकि सर सेबी की कंप्लाइंस इतनी है, सेबी पूछता है आपने कौन सी एडवाइस किसको दी, तो ये जानना जरूरी है सर। लोग क्या करते हैं, एक एडवाइजर का नाम उठाया, उसके नाम पे 4 ग्रुप बना दिए, उसी का सेबी नंबर लगा रखा है, ऐसे नहीं होता है। अब ये भी लोगों ने शुरू कर दिया था बीच में कि पैन कार्ड ले लेते हैं लोगों का,
सर ऐसे आप किसी को भी पैन कार्ड दे दोगे, आधार कार्ड दे दोगे, तो आप तो अपने साथ फ्रॉड कराने के चांसेस Obviously, बढ़वा रहे हो। बिल्कुल। आज की डेट में तो क्या क्या हो गया सर, लिंक का है, फोटो आ गई है व्हाट्सएप पे, फोटो डाउनलोड कर लो, आपका पैसा निकल जाएगा। तो सर सोच समझ के आपको ना पूरी रिसर्च करके, कोई आपसे ऐसे कह देना ये वाला स्टॉक ले लो, तो पहले उसके बारे में समझो कि वो है कौन, वो आपको कह कैसे रहा है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इसमें, है ना, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है उसका इस चीज़ में। उसके बाद अगर आप चलो सारी रिसर्च करके वो आपको पता चलता है कि एक वो सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, ये आपको एडवाइस कर सकता है, तब आप जाके उसकी एडवाइस फॉलो करो। लेकिन उसमें भी सर आपको अपना रिस्क मैनेज करना खुद आना चाहिए। थैंक यू सो मच आने के लिए कबीर साहब। थैंक यू क्योंकि सर। मुझे लगता है ना, देखो बोल तो रहा हूँ, हर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बताता है, लेकिन वही सेफ के लिए जो बता, सेफ गेम खेलने के लिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लग रही कि जैसे लाइक आप बोल रहे हो पहले सीख लो, लेकिन सीखने के लिए कोई नहीं बताता। हर कोई कहता है बस इन्वेस्ट करो, ऐसे इन्वेस्ट करो, करते रहो बस 20 साल 30 साल तक। इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज की जरूरत है, उसके बाद आपका क्या गोल है, ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हो, है ना सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस सब में आती है रिस्क मैनेजमेंट। एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा आपके सब। पास अगर 5 लाख रुपए हैं तो ऐसा नहीं आप 5 लाख रुपए मार्केट में लगा दोगे, सर आपको अपना घर भी देखना बिल्कुल देखना है ना। कल को कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपको कुछ जरूरत पड़ती है पैसे की, तो आपके पास पहले एक इमरजेंसी फंड तैयार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। बिजनेस में लॉस हो जाता है सर, 100 दिक्कतें होती हैं, कभी कोई चीज़ हो गई, हॉस्पिटल का बिल हो गया, आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड। उसके बाद आप पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। तो फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बाय स्टडिंग, बाय लर्निंग, एंड डोंट स्टेक योर फैमिलीज फ्यूचर। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी, अपने फैमिली का फ्यूचर। आपको तो सर स्टॉक मार्केट में घुसना है, लेकिन उसके चक्कर में अगर आपको नुकसान हो जाता है बिना सीखे, तो सफ़र आपकी फैमिली करेगी। तो ये व्यूअर्स के लिए भी रहेगा कि आप भले ही कम पैसा इन्वेस्ट करो, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, हो सकता है आपके पास आज पैसे ना हो इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे कल आ जाएंगे, दूसरी स्किल से आ जाएंगे, पैसे आप अरेंज कर लोगे, लेकिन कभी भी अपनी फैमिली को स्टेक पे ना लाएं कि अगर आपको नुकसान हो जाए तो आपकी फैमिली के ऊपर आ जाए वो बात। थैंक यू सो मच कबीर Thank you, आने sir. के लिए। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से काफ़ी सारे इशू जो होंगे और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए इशू क्लियर होंगे इस चीज़।